एक्सरसाइज 5.3 का 6 नंबर होमवर्क मैंने दिया था, वो प्रॉब्लम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप जो लोग बनाए होंगे वो मिला लेंगे, सही है या गलत है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड dy/dx ले लिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड। उसके बाद सब कोई को अलग अलग कर लीजिए, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला में मैंने बताया था। और कांस्टेंट का डीसी 0। सबको अलग अलग कर लिए, अलग अलग dy/dx लगा दिए। एक्शन वाला फॉर्म पे तोड़ दीजिए, स्टार वाला फॉर्म पे। पावर को रखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से एक घटा देंगे। ये देखिए u इंटू वी वाला फॉर्म है, उस फॉर्म को देखिए u इंटू वी वाला फॉर्म है। फर्स्ट ये है, सेकंड टर्म ये है। फर्स्ट वाले को रखिए, सेकंड का डीसी निकाल दीजिए, सजा दीजिए। प्रोडक्ट रूल में प्लस का यूज होता है, प्लस रखेंगे। फर्स्ट वाले को रखे थे, अब सेकंड वाले को रखिए। सेकंड में y है और फर्स्ट वाले का डीसी निकाल लीजिए। उसी तरह से इसका भी प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट वाले को रखें, सेकंड का डीसी, फिर सेकंड को रखेंगे। और ये देखिए चेन रूल पे टूटेगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चेन रूल पे नहीं तोड़े, इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला पे है, क्योंकि इसी का रिस्पेक्ट है, इसी x, ये x नीचे भी मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ y है, लेकिन यहाँ y है नहीं, जात अलग है, तो फार्मूला के ट्रैक पे लाना पड़ेगा, चेन रूल पे लाना पड़ेगा। तो इसको चेन रूल पे लेते आइए, इस y का रिस्पेक्ट ले लीजिए, फिर y को वहाँ उठाए, जाना किसके पास है, dy/dx। ये तो फंक्शन पता नहीं है, इसलिए ऐसा ही रह जाएगा dy/dx, क्योंकि अलग अलग जात है दोनों, तो ऐसा ही रह जाएगा। ये देखिए x² एक्शन वाला फॉर्म है, सेम यहाँ दिख रहा है इसका रिस्पेक्ट। तो पावर को 2 इधर भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, यहीं लिख दें क्या, यहीं रहने दें। अरे बोलता नहीं है वो, तुम लोग यहाँ पे नहीं हो, घर पे हो ना। ये जो पावर जो रखेंगे, तो पावर यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी, चूंकि गुना में है ना, यहाँ पे रख दो। पावर को रख के बेस को उतारे, पावर में से घटा दो, 2 में 1 हो जाएगा। यहाँ 2 आ रहा था, लेकिन 2 हम यहाँ रख दिए, डायरेक्ट हम सजा दिए। उसी तरह से इसका देखिए, इसको चेन रूल पे सजाना पड़ेगा पहले। तोड़ते तब जब यहाँ x है तो यहाँ x रहना चाहिए, यहाँ y है, तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। इसका रिस्पेक्ट लिए, इसको उतारे, dx के पास गए, x का x के रिस्पेक्ट में। एक्शन वाला फार्मूला बताइए, पावर को रखिए, बेस को उतारिए, पावर में से घटा दीजिए। dy/dx रह गया यहाँ पे। यहाँ पे d2 को लिखा गया ना, अच्छा कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ d2 को लिखा गया था मिस्टेक से।
अब यहाँ पे देखिए एक्शन वाला फार्मूला है, तोड़ दीजिए। 2 को यहाँ रखिए या डायरेक्ट यहीं सजा दीजिए। 2x पावर को रखे, बेस को उतारे, पावर में से घटा दिए। 2 यहाँ आता है लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ रख दिए। अब देखिए dy/dx वाला टर्म पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी dy/dx वाला टर्म पे ध्यान दीजिए। यहाँ भी dy/dx वाला टर्म पे ध्यान दीजिए। एक जात को लेफ्ट साइड लेते हैं ये dy/dx वाले जात को, और जो दूसरा जात है बिना dy/dx वाला जात है उसको राइट साइड कर दीजिए। तब देखिए तुरंत डी से निकल जाएगा। छह नंबर क्वेश्चन मैंने दिया था, आपने बनाया। आप घर पे चेक कर लेना कि मेरा सही था या गलत था। और dy/dx को इसी साइड रख दीजिए, x² dy/dx। इसको उठा के उधर ले जाइए। इसको उठा के इधर ले आइए। हम क्या किए, x को इधर y को इधर रख दिए, सजा दिए। y² को भी कर दिए, ठीक है। आप dy/dx कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचता है, x² + 2xy + 3y² बराबर में माइनस, इससे कॉमन ले लीजिए क्योंकि यहाँ बाहर में माइनस है, बाहर में माइनस है इसलिए माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। dy/dx का रिजल्ट निकालना है, पहले उधर वाले को उतारिए। और ये जो गुना में है इसको उधर ले जाके भाग में कर दीजिए। यही मेरा आंसर आया। थोड़ा सा अगर कमी होता है आप लोग को समझने में तो आप एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, देखो खुद रास्ता निकल जाएगा। खुद आप उस लाइन पे चले जाओगे कि क्या किया है क्या नहीं किया है, वो खुद आपके अंदर से वो आवाज़ निकलेगा। लेकिन तब जब आप उस चीज़ को दोहराओगे। तो इसको उतारो। दस नंबर तक मैंने बता दिया था। आप 5.3 का 11 नंबर देखिए। अगर आपको सवाल में प्रॉब्लम है तो आप सवाल लिख करके मैसेज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, x के जगह tan थीटा रखा। कैसे रखा, कैसे मैंने जान गया। हर किसी का सवाल होता है कि सर आप कैसे जान गए कि tan थीटा ही रखेंगे। हो सकता है sin थीटा रख दें हम, हो सकता है sec थीटा रख दें। तो वो सब अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप रखेंगे तो फॉर्म पे नहीं आएगा, फार्मूला वाला फॉर्म पे नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था, आप याद करो 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी
इन्वर्स फंक्शन के पहले ही पढ़ा दिया था, बाका में भी और बाराहाट में भी, कि cos 2 थीटा का फार्मूला 4 को बताया था बी नंबर में, मल्टीपुल एंगल में। मल्टीपुल एंगल में इसका 4 फार्मूला मैंने बताया था। एक लास्ट में बताया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये मैंने इसका 4 फार्मूला बताए थे और भी बताए थे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बहुत सारा फार्मूला बताए थे, लेकिन मैंने टेन वाला भी बताया था। इसी तरह का फॉर्म वाला, इसी तरह का रूप वाला मैंने बताया था। तो आप देखो इसी तरह का ट्रैक, इसी तरह का रूप शकल दिख रहा है आपको। सिर्फ इसी में एक्स के जगह यहाँ क्या है, टेन थीटा। तो उस बनाने वाले को लग रहा है, जो बनाने के लिए इस मैथ को, इस सवाल को बनाने के लिए बैठा है, उसको लग रहा है कि अरे एक्स के जगह अगर टेन थीटा हम रख देना तो इसका रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा, cos 2 थीटा। और cos इन्वर्स तो पहले से है, और cos 2 थीटा होगा तो हमको सर पढ़ाए थे, cos इन्वर्स cos थीटा थीटा होता है। इन्वर्स फंक्शन में फर्स्ट में आप लोग पढ़ चुके हैं, बाका में और बाराहाट में भी। cos इन्वर्स cos थीटा थीटा को उतारते हैं। तो उस कोई भी सवाल बनाते हैं, एक स्टेप पहले सोचना पड़ता है, आगे चलना पड़ता है कि ये ऐसा रखेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा। उसी से पता चल रहा है। अगर आप यहाँ साइन रख देते तो क्या ये रिजल्ट देता, नहीं देता। कॉट रख देते तो रिजल्ट देता, नहीं देता। तो मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट से फंक्शन रखते तो ये नहीं देता। और ये फार्मूला कह रहा है कि यहाँ कॉस है तो बगल में कॉस होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर गाय है तो यहाँ गाय होना चाहिए, यहाँ भैंस है तो यहाँ बकरी है तो यहाँ गधा है तो यहाँ गधा ही होना चाहिए। सेम जात होगा तब ना ये थीटा को उतारेंगे। और यहाँ अगर दूसरा जात आ जाए तब तो नहीं होगा, यानी टेन थीटा आप रखेंगे तब ये कॉस देगा, और यहाँ बगल में कॉस है। इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे हो तब तो हमको नहीं लगता है क्या और भी वीडियो में समझ में आएगा। तो x के जगह टेन थीटा रख देंगे यहाँ पे, वहाँ से पता चला इस फार्मूला से। अभी इसको मत देखिए, अभी इसको देखिए, हम दूसरा तरीका से उसको भी तुरंत बना देंगे। पहले ये वाला देखिए आप, x के जगह टेन थीटा रखेंगे तो इससे थीटा निकाल लीजिए। तो बताया था मैंने, जब इसको इन्वर्स में चेंज करेंगे तो ई टू उठ करके इधर चला आएगा, ई टू उठ करके इधर चला आएगा। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, इसको इधर कर देना है। आप चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 9 का हिंदी होता है, 9 का हिंदी अब, या नहीं हो ये लिखिएगा तो कोई बात नहीं। एक्स के जगह क्या रखना है, क्या पुट का मतलब होता है रखना, एक्स के जगह क्या रखना है, टेन थीटा। स्क्वायर है, इसका फार्मूला बोलिए। अब आप पढ़ चुके हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है। थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा उतार दीजिए। आप थीटा का नाम देखिए हम निकाल के रखे हैं इसी से, क्या है, टेन इनवर्स। यहाँ तक आप जैसे लाए, सॉल्व किया मैंने, अभी डीसी नहीं निकाला है, मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद लास्ट में अब हम इसका डीसी निकाल लेंगे। तब यहाँ पे लिखेंगे DI शॉर्टकट में बिंदा लगा देना, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। एक्स के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, यानी dy/dx लगाना चाह रहे हैं। इस जगह निकाल देते हैं। टू कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। टू
क्या था, कांस्टेंट था, जिसको मैंने क्या किया, डीसी से बाहर कर दिया। tan इनवर्स x का डीसी बताइए, tan इनवर्स x का डीसी बताइए। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यही मेरा रिजल्ट आ गया। 2 बाहर कर दिए थे चूंकि कांस्टेंट था और इसका डीसी ये होता है, तो 2 से ऊपर से गुना कर दिए, ये रिजल्ट आया। अब इसी का सेकंड मेथड देखिए। उसका भी इलाज है, जो इस सवाल को लगा होगा थोड़ा कठिन या लॉन्ग लगा होगा, तो उसका भी इलाज है कि जल्दी से कैसे फाइंड आउट कर लेंगे डीसी। इसी का आप ऐसे भी बना सकते हो। मैंने इन्वर्स फंक्शन में h का b नंबर देखना, वो जो मेरा जो दिया हुआ जो चार्ट है उस पर देखना, h का b नंबर वाला फार्मूला। इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला यही होता है। और मैंने पिछले सवाल में क्या किया था, उसको लाया था, लेकिन इसमें डायरेक्ट हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला बताइए। यही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लिख सकते हो यहाँ पे। हम जानते हैं, मतलब हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो 2 tan इनवर्स x के इसके जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, लिख दीजिए। आप क्या कर दीजिए, वो ऐसा ही कर दीजिए, वही चीज़, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। वही चीज़ करना है, dy dx लगा दिए, कांस्टेंट को बाहर किए, tan इनवर्स x का डीसी बताइए। हो गया डीसी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जब आपको फार्मूला याद रहेगा, लेकिन ये चीज़ कैसे आया था तो वो हम डिटेल से तभी निकाले थे। आपको जैसा पसंद वैसे इस तरह से आप बना सकते हो। उसी तरह से सब सवाल बनाना है। x के जगह क्या रखेंगे, tan थीटा। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, डायरेक्ट भी तुरंत बता देंगे। x के जगह tan थीटा रखिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। इसको इधर रखिए, वहाँ पे आप x के जगह tan थीटा रखिए। इसका फार्मूला बोलिए। cos 2 थीटा होता है b नंबर मल्टीपल एंगल में, शुरू में जो पढ़ाए थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला यूज कर लिए। मल्टीपल चार्ट जो आप लोग को दिए थे उसी में देखिएगा, बी नंबर में मल्टीपल में ये फार्मूला, इसका 4 फार्मूला है, 10 वाला भी है, यही यूज होगा। इसी से पता चला कि x की जगह tan थीटा रखेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप tan थीटा नहीं रखेंगे तो यहाँ पे ये रिजल्ट आपका नहीं आएगा। मतलब कोई भी आप दूसरा फॉर्म रख देंगे ना तो उसका कोई फार्मूला ही नहीं होगा, फार्मूला पर आएगा ही नहीं। यहाँ साइन कॉस कुछ रख देंगे इसके जगह x को कुछ दूसरा चीज़ अगर मान लेंगे ना तो फार्मूला पे आपका आएगा ही नहीं। यानी आपको tan थीटा ही रखना पड़ेगा। कैसे जाने, क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ चुके थे पहले, इसलिए। तो यहाँ पे रखने के बाद जो रिजल्ट मेरा आता है इसका फार्मूला ये, यानी इधर गाय है तो इधर भैंस आ जाता है, जात अलग अलग आ जाता है ना, सेम जात होना चाहिए। यहाँ अगर साइन है तो यहाँ साइन होना चाहिए, तभी तो आपको साइन इनवर्स साइन थीटा रहेगा, तब तो थीटा उतरेगा, सेम होना चाहिए। यहाँ साइन है तो यहाँ साइन, यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस, यहाँ टेन है तो यहाँ टेन, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ साइन आ गया, यहाँ कॉस आ गया, तो सेम जात हमको बनाना पड़ेगा, तब हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो बनाने का तरीका है, मैंने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ाया था, साइन 90 माइनस थीटा, अगर 90 रहता है तो रेशियो चेंज कर जाता है, साइन कॉस में चेंज कर जाता है। ये चीज़ मैंने पढ़ाया था, 90 रहेगा तो रेशियो चेंज कर जाएगा। और 90 को ही हम लोग लिखते हैं π/2 भी लिखते हैं। तो देखिए वही करेंगे, यहाँ साइन है, यहाँ से चोरी करके यहाँ साइन पहले उतार दीजिए, उतार दिए, यही तो साइन यहाँ उतार दिए। अब वहाँ से देखिए 90 को π/2 लिख सकते हैं, 90 को π/2,
और माइनस थीटा, थीटा जहाँ है उसके जगह थीटा का यहाँ क्या है 2 थीटा, थीटा के जगह ये जो फार्मूला है यहाँ थीटा के जगह यहाँ क्या है 2 थीटा है, तो 2 थीटा रख दीजिए। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला निकालिए, पहले इसी को सॉल्व करके देखिए ये आता है तब समझिए ये सही है। 90 है तो पहले तो रेशियो चेंज कर जाएगा, साइन किस में चेंज कर जाएगा कॉस में, और थीटा, थीटा के जगह क्या है ये पूरा थीटा है, 2 थीटा का मतलब क्या थीटा के जगह यहाँ 2 थीटा हम बोलेंगे, तो साइन कॉस थीटा, थीटा के जगह जो चीज़ है वो आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब ये सही है। ऐसा इसलिए किए एक जात बनाने के लिए। अब आप फार्मूला पढ़े हैं साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा होता है, खाली थीटा को उतार देते हैं, यहाँ थीटा के जगह क्या है π/2 माइनस 2 थीटा, पूरे को थीटा मान लेंगे, देखिए इसी को थीटा मान लेंगे। ये देखिए दूसरा कलर से बता रहे हैं, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे यही थीटा के जगह है, ये पूरा जो आप देख रहे हो ये थीटा के जगह है, जैसे थीटा उतरा ना तो ये पूरे को आप उतार दो यहाँ, उतार दिए। अब थीटा को आपने क्या माना था tan इनवर्स x, यहाँ रखिए, अब इसी का क्या निकाल दीजिए DC। कोई ऐसा भी करता है यहाँ लिखिएगा फिर डिफ्रेंसिएशन, शॉर्टकट में लिखे हैं DIFF, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिखिएगा dy/dx दोनों साइड क्या किए dy/dx लगा दीजिए, देख लीजिए ये साइड और इस साइड लगा दीजिए, अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए। कांस्टेंट का DC 0, π/2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका DC बताइए। टू के नीचे 1 है, ऊपर को नीचे से नीचे को रखिए, ये रिजल्ट आया, इसको उतारिए। तेरह नंबर में चले आइए, x के जगह tan थीटा रखे, कैसे जान गए कि tan थीटा ही रखना है? आपको मैंने मल्टीपल एंगल में बताया था, मल्टीपल एंगल में जाके देखना, ए नंबर साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला बताए थे, एक साइन कॉस में और दूसरा tan में। tan में यानी x के जगह ये इससे बातें कर रहा है कि अरे x के जगह अगर तुम tan थीटा आ जाओगे, tan थीटा अगर रख दोगे तो हम रिजल्ट ये दे देंगे। इसी का 2 गो रिजल्ट है, इसका फार्मूला ये भी है और ये भी है, यानी अगर ये रिजल्ट बना दोगे तो हम रिजल्ट क्या देंगे साइन 2 थीटा। कब? जब tan थीटा रखोगे। तो उसी से हमको पता चल रहा है, क्योंकि मैंने फार्मूला को याद रखा है इसलिए इसी से पता चल रहा है कि x के जगह tan थीटा रखना पड़ेगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर करेंगे, x के जगह tan थीटा रख दो, देखो तो ऐसा फॉर्म पे आ रहा है। इसका फार्मूला बोलिए अब, साइन 2 थीटा। ऐसा मत सोचना कि सर आप कैसे जान गए कि साइन थीटा यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्या यहाँ से पता करेंगे, इस फार्मूला से पता करेंगे, यही लक्ष्य है। ये रखेंगे तो ये रिजल्ट देगा, और आप दूसरा अगर रख दोगे तो कोई फार्मूला पे जा करके इसका फार्मूला नहीं मिलेगा। तो वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रखना है जो ट्रैक पे आ जाए, उस फार्मूला पे आ जाए, तभी तो आप ये रिजल्ट रखोगे। अब यहाँ पे देखो उसी तरह का सवाल है, यहाँ गाय है तो यहाँ भैंस, यहाँ बकरी है तो यहाँ गधा आ गया,
तो सेम जात बनाना पड़ेगा ना। तो सेम जात बनाने के लिए मैंने बताया था जैसे cos 90 माइनस थीटा है, तो 90 रहता है तो रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है साइन थीटा। मैंने इस तरह का भी बताया था, साइन 90 माइनस थीटा अगर रहेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। आपको डिसाइड करो इसको रखेंगे कि इसको रखेंगे। अगर ये ऐसा वाला रखेगा तो साइन, यहाँ अगर कॉस है तो यहाँ कॉस ना चाहिए, यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस चाहिए, तो लगता है ये वाला फार्मूला रखना पड़ेगा। इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट ये आएगा। तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस रखना होगा। कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ऐसा सेटिंग करना है जो कि इसका रिजल्ट ये आ जाना चाहिए, आपको इसका रिजल्ट ये आ जाना चाहिए। तो कॉस रखने के बाद 90 रहेगा तब ना रेशियो चेंज करेगा, तो कॉस रखेंगे तब ना साइन में आएगा। अगर साइन रख दीजिएगा तो कॉस आएगा, कॉस यहाँ है यानी कॉस रखना पड़ेगा तब साइन आएगा, यानी ये मेरा सेटिंग सही है। अब कॉस इनवर्स, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, यानी मैं कौन वाला रखा, ये वाला रखा, यानी ये वाला रखा, यही वाला सेटिंग किया, वो वाला सेट नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा होता है, तो थीटा के जगह क्या है बताओ, इसी में जहाँ थीटा है उसके जगह का क्या है, ये पूरा है, ये पूरा 90 माइनस 2 थीटा है, रखो यहाँ पे 90 माइनस 2 थीटा। कोई 90 को π/2 भी लिख सकता है, जो लिखने का मन वो लिख सकते हो। अब उसी का डीसी निकाल दो, लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डायरेक्ट निकाल दें क्या, कांस्टेंट का डीसी 0, ना तो ऐसा करो पहले, थीटा का नाम रख दो पहले। थीटा का नाम क्या है, tan इनवर्स एक्स। इसमें dy/dx लगाओगे कांस्टेंट में तो क्या होगा, 0 होगा, यानी dy/dx वेरिएबल का निकालना है आपको। कांस्टेंट का डीसी 0 हम डायरेक्ट लिख दिए, उस आप भी एग्जाम में लिख सकते हो। इसका डीसी बोलो, ये रिजल्ट आएगा। अगला सवाल आ जाइए, y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने 10th क्लास में ये फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसी से ये रिजल्ट और इसी से ये रिजल्ट निकाला गया है। साइन स्क्वायर थीटा निकालना रहेगा, कॉस को उधर भेज देंगे, कॉस निकालना रहेगा तो साइन को उधर भेज देंगे। ये फार्मूला 9th क्लास में, 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ लिया आप ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे कोई कह सकता है सर क्या रखेंगे x के जगह जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे आ जाइए। तो अगर आप कॉस रखते हो x के जगह, मान लीजिए ऐसा चेहरा देखो, पहले फॉर्म देखो, ऐसा रूप देखो, ढूंढो इसमें कहाँ है। तो 1 माइनस है इधर कहीं, खोजो तो, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, इधर तो सवाल है, वो यहाँ पे है। हाँ 1 माइनस देखो मिल रहा है, 1 माइनस मिल रहा है। x के जगह कॉस थीटा रख देते हैं तो क्या आ रहा है, इसको भी रख के देख सकते हो, कॉस थीटा भी रख के देख सकते हो। अगर फॉर्म पे आ जाता है तो ठीक है, लेकिन हमको लगता है यहाँ साइन थीटा ही रखना होगा, x के जगह साइन थीटा रखना होगा, इसलिए मैंने x के जगह साइन थीटा रखा और थीटा निकाल लिया। अब वहाँ पे सजा के देखो तो सही आ रहा है क्या नहीं, x के जगह साइन थीटा रख दो,
इसका फार्मूला बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट के अंदर अगर 2 को रहता है तो एक तो क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं ना, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक तो एक्स हो जाएगा, रूट में 2 को चीज रहता है तो एक वो बाहर कर देते हैं। आप इसको भी रख सकते हो, अगर फॉर्म पे आता है तो ठीक है, लेकिन साइन वाला रखने के बाद ही फॉर्म पे आ जा रहा है। इसका फार्मूला बताइए। साइन टू थीटा का फार्मूला ये पढ़ाए थे अभी, जो पहले पिछले सवाल में भी लिखे थे। क्या हम इसके जगह ये चीज लिख सकते हैं, इसके जगह अब यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा है, इसको उतार दो, इनवर्स फंक्शन में पढ़ाए हैं। अब क्या आया इसका रिजल्ट, y बराबर आ गया 2, और थीटा के जगह हम क्या रखेंगे, वही सवाल है, सेम उसी की तरह। आप डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, दोनों साइड लगा दिए, कांस्टेंट को डीसी से बाहर कर दिए। अब साइन इनवर्स एक्स का डीसी बताइए, इनवर्स फंक्शन का। साइन एक्स का डीसी तो कॉस एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स का मैंने लास्ट दिन दिखाया था और आपको प्रिंट आउट भेज दिया था। साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), यही बताया था इसका डीसी मैंने। 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 2/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही रिजल्ट आएगा आपका। नेक्स्ट सवाल में आ जाइए। y इक्वल्स सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 वाले में मैंने बताया था मल्टीपल एंगल में cos 2 थीटा का 4 फार्मूला, इनवर्स फंक्शन के पहले पढ़ा दिया था बेसिक में। तो ये जो मैंने फार्मूला पढ़ाया है, आप देखो 1/1 अगर नहीं मिल रहा है तो इसको देखो, यहाँ पर इसको देखो, ये वाला फॉर्म, ये जो ब्लू कलर का जो घेरे हुए हैं, इस तरह का फॉर्म आपको किस में मिल रहा है, इस तरह का चेहरा किस में मैच कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है, देखो तो इसमें कर रहा है ना। तो ये x क्या मांग रहा है, x को क्या चाहिए, x को क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए। अगर cos थीटा दे देंगे ना तो इसी का ना 4 फार्मूला है, तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। x के जगह अगर हम cos थीटा दे देते हैं तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा आएगा। और अगर आप दे दीजिएगा यहाँ दूसरा चीज़ अपने मन से, tan थीटा लगा दीजिएगा, है फार्मूला, कोई फार्मूला ढूंढ लीजिए तो उसमें। तो वहाँ से आपको डिसाइड करना पड़ेगा उस लक्ष्य से जो आपने पहले पढ़ा है कि x के जगह हमको cos थीटा ही रखना है, और थीटा बराबर निकाल लीजिए। तो इसको इधर कर दीजिए, इन्वर्स में चेंज करके आप मान को यहाँ रखिए। x के जगह क्या रखेंगे, cos, यहाँ पे कीजिए, x के जगह cos थीटा रखिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 cos का थीटा माइनस 1, इसका फार्मूला बताइए। अब यहाँ पे देखिए 1/cos सेक में बदल जाएगा, 1/cos सेक में बदल जाएगा। और आप फार्मूला जानते हो, सेक इनवर्स सेक थीटा क्या होता है, थीटा होता है, इनवर्स फंक्शन में पढ़ा चुके हैं। तो y बराबर सेक इनवर्स सेक थीटा, थीटा का चेहरा क्या है, इसी में जहाँ थीटा है उसके जगह यहाँ क्या है, 2 थीटा है, उसी के जगह यहाँ 2 थीटा है, पूरे को लेंगे, 2 थीटा ले लीजिए।
y बराबर 2 थीटा, थीटा का नाम क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। आप डिफ्रेंसिएशन निकाल लीजिए। दोनों साइड क्या किए? डी वाई डी एक्स लगा दिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और 2 कांस्टेंट है इसलिए क्या किए? बाहर कर दिए। कॉस इनवर्स एक्स का डीसी बताइए। सी है तो इसका रिजल्ट मैंने बताया था माइनस में आएगा। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स नहीं बता देना, इनवर्स फंक्शन है, पावर में -1 लगा हुआ है, तो इसका डीसी आएगा -1/√(1 - x²। सी है तो माइनस में रिजल्ट आएगा, मैंने ट्रिक बताया था। यही आपका रिजल्ट आएगा। 5.3 आज ख़त्म हो रहा है। अगला क्लास में चलेंगे 5.4, और 5.4 से ही आपको एग्जाम में सवाल आएगा। 5.3 का अगर इम्पॉर्टेंट सवाल की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, तो आपका आ जाएगा, आपको जो बनाना है 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर बना लीजिएगा, 5 नंबर बना लीजिएगा, 8 नंबर बना लीजिएगा, 7 नंबर बना लीजिएगा, बस इतना सा बनाइएगा ना, काफ़ी है। इतना सा बना लीजिएगा, नॉलेज हो जाएगा। बस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यही सब इम्पॉर्टेंट है। बस ये ऊपर वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतना सा बनाइएगा, काफ़ी है। ये तो खाली समझ लीजिएगा, और जो रिवीजन कीजिएगा वो इतना सा कर लीजिएगा, बस हो गया ये चैप्टर ख़त्म। और 5.4 से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, इसमें भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर देखिएगा तो इधर वाला है, इधर वाला, ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 5.4 से 2000 क्या चल रहा है, 20 ना, 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा ना, तो इसमें जो है 5.4 से सवाल आ चुका है। आपको कल बताएंगे 5.4 से 100% सवाल आना ही आना है, आ ही चुका है।